हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉगी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम रिपीट हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज pedagogy refers to approaches of writing, strategies of instructions, style of teaching adults, style of teaching children. सो राइट आंसर है इसका स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। सो देखिए, पेडागॉगी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इसके पेडागॉगी टीचिंग के बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर करती है। पेडागॉगी जो है वो टीचिंग के बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर करती है। सो दैट इंक्लूड्स टीचिंग स्टाइल्स, फीडबैक एंड असेसमेंट। ठीक है, सो हर टीचर जो है ये जानता है कि दो स्टूडेंट जो है वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो एक स्टूडेंट है वो अलग से ग्राफ्स करेगा, पिकअप करेगा, और दूसरा अलग से करेगा। मतलब उनका मेंटल लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जो पेडागॉगी होती है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर, उसकी लर्निंग एस्पेक्ट्स को समझने के लिए टीचर की हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन रहेगा। सो नेक्स्ट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कर्ट ल्यूइन, ई आर गुथरी, डोनाल्ड हेब एंड जेबी वॉटसन। सो राइट आंसर है इसका जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड हु पॉपुलराइज्ड द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर पेपर में टेट के पेपर में जो है ये रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशंट इज। इंटेलिजेंस क्वोशंट का आपको फॉर्मूला बताना है। सो ये है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा बी। इसको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी किस तरह से। इसमें एम ए जो है वो रहता है मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज। ठीक है, और सी ए जो रहता है वो रहता है क्रोनोलॉजिकल एज। राइट, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की, मतलब किसी चाइल्ड की जो मेंटल एज है, पहले क्रोनोलॉजिकल एज लेते हैं, वो एक्चुअल एज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो है 10 ईयर्स। ठीक है, और उसकी मेंटल एज जो है वो 12 ईयर्स है। मतलब मेंटल एज की वो जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जो भी या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, वो बहुत जल्दी से उनको ग्रास्प कर लेता है। तो इस तरह से उसकी मेंटल एज हम लोग 12 रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसकी ये हो गया 120। तो उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना निकला? 120। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है, लेकिन डे बाय डे जो है वो एग्जाम्स का लेवल हाई होता जा रहा है, तो इसलिए आपको ये कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है children whose mental age is lower than their chronological age are called retarded children, normal children, gifted children, learning disabled. So right answer है इसका retarded children। मतलब जिसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, उसकी जो एक्चुअल एज है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो मेंटल एज है वो लो है। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह से देखा जाए, सेम एग्जांपल, अगर क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और उसकी जो मेंटल एज है, मतलब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को या फिर लेसन्स को पिकअप नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसकी 8 रख लो यहाँ पे, और हम 100 से इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 80। ठीक है, तो उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना निकला? 80। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर, ऑप्शन है 5 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड नन ऑफ दीज।
सो राइट आंसर है सी, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. So there are two types of memories, okay? First is long term and second is short term. ठीक है, जो long term memory होती है वो हमारे mind में जो है वो मतलब days, months और years, decades तक रहती है, ठीक है. और जो short term memory होती है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती है, वो approximately 20 to 30 सेकेंड्स तक ही रहती है, ठीक है. और अगर हम इसको बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार रिहर्सल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक भी रह सकती है. तो ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म का आया हुआ है क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म का भी आ सकता है, राइट. सो नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय पेबलर, थॉर्नडाइक, स्किनर एंड कोलर. सो लॉ ऑफ लर्निंग जो थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी. इसमें उन्होंने दो एस्पेक्ट्स किए थे, एक तो प्राइमरी लर्निंग और सेकेंडरी लर्निंग. प्राइमरी लर्निंग काफी पॉपुलर है और इसी के बेस से ही क्वेश्चन बनते हैं. सेकेंडरी में इतना ज्यादा नहीं होता. और प्राइमरी लर्निंग में उन्होंने 3 टाइप के लॉज दिए थे, ठीक है. लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट और तीसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस. ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी लर्निंग के उन्होंने एस्पेक्ट्स दिए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं. सो नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है. ठीक है, सो ये साथ में है. सो ए है इसका ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD एंड सेरिब्रल पाल्सी. सो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका डिसलेक्सिया रहेगा. सो डिसलेक्सिया क्या होता है? दैट इज द लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू रीड, स्पेल एंड राइट. मान लो एक चाइल्ड है, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड है. अगर एक नॉर्मल चाइल्ड है तो वो स्टार्टिंग में जब सीखेगा तो CAT को वो कैट ही प्रोनाउंसिएशन करेगा, ठीक है. लेकिन वो स्टूडेंट जो मतलब जो डिसलेक्सिया से इफेक्ट है, मतलब समवन विद डिसलेक्सिया, द वर्ड कैट माइट रीड एज टैक. वो जो जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है वो कैट को क्या पढ़ेगा? टैक पढ़ेगा. तो इस तरह से ये लर्निंग सॉरी जो मतलब अफेक्ट करता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये, ठीक है. तो ये भी बता दूं, ऑटिज्म जो होता है वो ब्रेन डिसऑर्डर की डिजीज होती है, ठीक है. और ये ADHD इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है. और ये वाला जो है सेरिब्रल पाल्सी, ये जो होता है वो डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, मतलब बैठने में दिक्कत जाती है चाइल्ड को और वो उसका पोस्चर जो है वो सही नहीं रहता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, asking a question in the classroom clarifies the subject matters, develops inactivity, is wastage of time, create indiscipline. So right answer is clarifies the subject. अगर जब भी एक स्टूडेंट क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर करता है, अपने टीचर से वो बार बार क्वेश्चन पुट करता है, तो क्या होता है कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लैरिफाई होता है, ठीक है. और वो ज्यादा से ज्यादा क्लास में एक्टिव रहता है. सो राइट आंसर इज ए. सो मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन द बेसिक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. सो फर्स्ट है, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर सेम, एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम. सो इसका राइट आंसर होगा डी, एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम. साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जो एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड जो है वो सेम नहीं होता. क्यों? क्योंकि
हर चाइल्ड को अफेक्ट करती है उसका कॉग्निटिव बिहेव कैसा है, कॉग्निटिव मतलब उसका माइंड, ठीक है। फिर उसकी जेनेटिक कैसी है, उसके जीन्स कैसे हैं, ठीक है, पेरेंट्स को फादर जो भी है जेनेटिक। देन कल्चरल एक्टिविटीज, ये भी बहुत मैटर करता है। और फिजिकल, फिजिकल मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फिजिकली फिट है तो वो वैसे ही अच्छा बिहेव करेगा क्लास में, और कोई बहुत वीक सा है उसको बीमार रहता है तो उस तरह से वो चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाएगा। सो राइट आंसर इज एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। नेक्स्ट इज, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन, what is called the pre-birth stage of a child? So options are from 0 to 2 years, from 3 to 7 years, from conception to birth, and from 3 to 12 years. So right answer है इसका C, from conception to birth। मतलब जब कंसीवमेंट होती है किसी चाइल्ड की, तो वहां से लेकर जो उसकी बर्थ तक उसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके एक चार्ट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। फर्स्ट है प्री बर्थ स्टेज, ठीक है, और ये ऐसी है कंसेप्शन टू बर्थ। ये जो है वो आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इस चार्ट में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी रहती है 0 से 2 इयर्स तक। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, ये रहता है 3 to 12 ईयर। देन एडोलसेंट एज, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, ये रहती है आपकी 13 to 19 ईयर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टीन एज भी कहते हैं। और लास्ट है एडल्टहुड, ये आपकी 22 टिल डेथ तक रहती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन जो पुट किया गया था लास्ट में, तो ये किया था कंसेप्शन टू बर्थ, तो ये भी सारे ही चार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।